जो बेसिकली चाइनीज़ को इंडिया ने बड़ा टफ टाइम दिया है। और ये जो टफ टाइम है वो ये है कि अब जैसे आप कहते हैं कि ये मोंगला पोर्ट जो है ये बेसिकली बांग्लादेश की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, चाइना जो है उसको बड़ा टफ टाइम जो है वो श्रीलंका में भी आया हुआ है। अगर आप ये देखें कि श्रीलंका के अंदर जो है वो एक क्राइसिस आया, और अभी जो क्या नाम है उनका, डॉक्टर जयशंकर वहाँ गए हुए थे। बड़ा जिसे कहते हैं ना, पैसे पूसे लगा के आए हैं, और चाइनीज़ को उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है वहाँ पे। और जाहिर बात है चाइनीज़ को समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। दैट इंडिया चाइना जो कंपटीशन है, क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना compete करना चाह रहे हैं। तो अब चाइना का भाई साहब नाम खराब है, चाइना को तो डेट ट्रैपिंग इस सब में चल फंसा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों की एनेबलमेंट करते हैं, हमारा पड़ोसी है भाई मानते हैं उसको हम खड़ा करें, उसको हम उधार नहीं दे। अब ये देखिए, दोनों मुल्कों के बीच में, भारत और चाइना के बीच में श्रीलंका को लेके एक झगड़ा है, ये बात तय है। और ये झगड़ा ही है, झगड़ा ही है। मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, झगड़ा है, वर्चस्व की लड़ाई है। और ये बात हमें साफ सीधी कहनी भी चाहिए, ये वर्चस्व की लड़ाई है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान में। दोस्तों, इंडिया अब दुनिया के साथ कंपटीशन कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से टक्कर लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि भारत बातें नहीं बनाता, लेकिन हर बात का सही टाइम पर जवाब मौन रहकर जरूर देता है। दोस्तों, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा मोगला पोर्ट है। इसको लेकर भारत और चाइना के बीच तगड़ा कंपटीशन था कि पोर्ट को कौन सा देश डेवलप करेगा। लेकिन दोस्तों, चाइना की एक ना चली, अंत में भारत उस पोर्ट पर काम करेगा। चीन वहां से भाग खड़ा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया अब चीन को बहुत टफ कंपटीशन दे रहा है। ये कंपटीशन चीन को श्रीलंका, मालदीव और नेपाल में भी देखने को मिलेगा। अब चाइना की दाल नहीं गलेगी, क्योंकि चाइना का नाम पहले से ही बहुत ख़राब है। कोई भी देश उस पर टेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। चाइनीज़ को इंडिया ने बड़ा टफ टाइम दिया है। और ये जो टफ टाइम है वो ये है कि अब जैसे आप कहते हैं कि ये मोंगला पोर्ट जो है ये बेसिकली बांग्लादेश की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट। इंडिया और बांग्लादेश ने भी 2015 में डिसाइड किया था कि वो मोंगला जो पोर्ट है उसको अपग्रेड करेंगे, और लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो इंडिया देगा। और बांग्लादेश की एक एग्जेक्टिव कमेटी थी फॉर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, उन्होंने भी 2018 में इसको कर दिया था। लेकिन 4 साल ये चीज़ जो है वो नहीं रही, और इंडिया जो है उसने कोई मेरा ख्याल है $600 मिलियन का जो ये चीज़ है एटलीस्ट कर दी। सिर्फ यहाँ पे नहीं, चाइना जो है उसको बड़ा टफ टाइम जो है वो श्रीलंका में भी आया हुआ है। अगर आप ये देखें कि श्रीलंका के अंदर जो है वो एक क्राइसिस आया, और अभी जो क्या नाम है उनका, डॉक्टर जयशंकर वहाँ गए हुए थे। बड़ा जिसे कहते हैं ना, पैसे पूसे लगा के आए हैं, और चाइनीज़ को उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है वहाँ पे। और जाहिर बात है चाइनीज़ को समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। में आ रहा है कि इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन तो श्रीलंका को दिया था, ठीक है जी। और जिसे वो ये कह लें कि ये असिस्टेंस है जो चली जा रही है, और क्रेडिट लाइंस हैं, और बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जो आईएमएफ है उसने कंफर्म किया है इंडिया को, और श्योर किया है कि वो भी श्रीलंका को बेल आउट करेंगे, ठीक है जी। और अब देखें, इंडिया मल्टीलैटरल पार्टनर्स के साथ मिलके श्रीलंका को उठा रहा है। एक वक्त था पाकिस्तान जो था, हम बस उसी चीज़ में लगे हुए थे। लो जी असां थे ना वो जड़ी जो मिलिटेंट स्ट्रगल थी उसको दबाने के लिए हमने बड़ी मदद की और बड़ा कुछ किया। और लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे अब देख लें चीज़ें कहाँ पे शेप हो गई। इमरान खान ने जो एक लास्ट दौरा बांग्लादेश श्रीलंका का किया था, उसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। आप इमेजिन करें दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या डिस्कस हो रहा है, और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी बिजली बंद हो गई है, ओहदे पैसे देने ने, ओहदे पैसे देने ने। इमरान खान कहता है मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, बाजवा चोर है वो, उसने नवाज शरीफ को भगा दिया। और मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, ठीक है जी। न्यूक्लियर पावर है, टीटीपी वाले हमले कर रहे हैं, फ़ौजी जवान जो है वो रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, और ये आपको ख़बरें मिलेंगी।
ठीक है। इस तरह की खबरें तो शायद श्रीलंका में भी नहीं मिलती, क्योंकि उनके क्राइसिस इस तरह के नहीं है। एटलीस्ट वहाँ पर अवाम सड़कों पे बाहर निकल के उन्होंने चौके कर राजा पाकिस्तान को बाहर तो फेंका ना। हमारे लोग जो है वो, हम ना बाहर निकलते हैं ना अंदर होते हैं, बस एवं जो है ना हौच पौच इधर उधर ही फिरते फुरते रहते हैं। अब ये देखिए, दोनों मुल्कों के बीच में, भारत और चाइना के बीच में श्रीलंका को लेके एक झगड़ा है, ये बात तय है। और ये झगड़ा ही है, झगड़ा ही है। मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, झगड़ा है, वर्चस्व की लड़ाई है ये। और ये बात हमें साफ सीधी कहनी भी चाहिए, ये वर्चस्व की लड़ाई है। तो वर्चस्व की लड़ाई श्रीलंका में, जैसे आपको पता है, हनुमान का पोर्ट बनाया था चाइना ने, और फिर चाइना ने चूना लगा दिया, चीन ने लगाया चूना श्रीलंका को। और जो श्रीलंका का बेड़ा गर्क हो रखा है, उस बेड़ा गर्क में चीन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन चीन ने क्या करा कि श्रीलंकन जो लोग हैं उनका फायदा नहीं करा, चीन ने कुछ जो उनके भ्रष्ट पॉलिटिशियंस थे उनका फायदा करा। और चीन ने उनका फायदा करके उन भ्रष्ट पॉलिटिशियंस का चाइना ने क्या करा कि देन चाइना सेड कि इनको इतने लोन में लगा दो, इतने ज्यादा लोन में लगा दो कि ये लोग पागल हो जाएंगे, ये इतने परेशान हो जाएं श्रीलंका वाले कि ये कुछ ना कर पाए। और उनका, जैसे आपने वो इमेजेस देखी कि पूरा उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी, और लोग लंबी लंबी कतारों में आ गए थे वापस, पेट्रोल पंप्स के सामने अनाज की कमी हो गई थी। और ये सब वीडियोस आपने दैट इंडिया चाइना जो कंपटीशन है, क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कम्पीट करना चाह रहे हैं। तो सी इज नॉट, ना पाकिस्तान को ओरिएंटेड है ना चाइना को ओरिएंटेड है। तो वी हैव अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी व्हाट वर्क्स इन आवर इंटरेस्ट। पहली बात तो ये है, हम चाइना से कम्पीट कर ही नहीं रहे थे कि चाइना का दुनिया भर में आज नाम खराब है डेट ट्रैपिंग के लिए। अब चाइना का भाई साहब नाम खराब है, चाइना को तो डेट ट्रैपिंग इस सब में फंसा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों की एनेबलमेंट करते हैं। हमारा पड़ोसी भाई मानते हैं उसको, उसको हम खड़ा करें, उसको हम उधार नहीं दे रहे चीमा साहब, उस पर 8% पे उसको पैसा देके कंपाउंडिंग नहीं कर रहे, भाई तेरी ये पैसा, ये अब ना तेरा पोर्ट रख लेंगे, अब तेरा चल तेरे घर रख लेंगे, तेरी गाड़ी रख लेंगे। वो सब कवायद हमारी नहीं है, हम उसको एनेबल करें, उसमें बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो। अब क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ वैसे ही इंडियंस जो है वो चाइनीज बड़ी टफ लाइन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि जो हम्बनटोटा पोर्ट थी, जब श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ तो एक चाइनीज वेसल जो आई थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी कि आप इसको डॉक, इसको ना यहाँ पे रहने दें। लेकिन बाद में चाइनीज श्रीलंकन ने नहीं परवाह की। तो जारी बात है उस चीज़ को इंडियन समझते हैं कि भाई द चाइनीज पुट मोर मनी देयर। बांग्लादेश जो है इसकी, क्योंकि इंडिया के साथ एक हिस्ट्री वो पाकिस्तान की वजह से भी बड़ी जुड़ी हुई है। दे बिलीव के जी हम ही हैं वो, जिन्होंने, इंडियंस कहते हैं कि हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया। शेख हसीना वाजद जो उन्होंने आजकल एक बांग्लादेश के अंदर जो एक स्ट्रगल शुरू की हुई है, वो सारे मौलवियों को, जमात इस्लामी को, और वो लोग जो थे जिन्होंने बांग्लादेश को वो समझते हैं आज़ाद होने में रुकावटें पैदा की, उन्होंने आजकल अंदर कर दी भी कि किसी ने फाइल ला दो, किसी ने इधर कर दो, उधर कर दो। तो वो ऐसी बिलीव्स कि मेरे लिए जो है वो इंडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अपना वो चल रही हैं। लेकिन सारी बात है इसमें, इंडिया आज श्रीलंका को फाइनेंस कर रहा है, असी श्रीलंका वाले पास मुंह भी नहीं करते। ठीक है जी। मेरा ख्याल है इंडिया श्रीलंका को फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान भी आए हुए थे कुछ, उन्होंने की लेन देना, दिल के साढ़े फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने को कुछ मांग ली हो, कोई चीज़ आए तो काल दो इधर। ठीक है। सो ये जो चीज़ है, ये आज मैं बता रहा हूँ कि IMF और ने कंफर्म किया इंडिया को और श्योर किया कि श्रीलंका के जो डेट है उसको हम बेल आउट करेंगे। ठीक है जी। और वो चाइना के साथ भी राब्ते में बड़े करीब के साथ। और 22 मिलियन का छोटा सा मुल्क है श्रीलंका। ठीक है जी। फॉरेन करेंसी वहाँ पे नहीं है, जारी बात है, रिसेशन आ गया। ठीक है जी। और नहीं वो मैनेज कर सके अपनी। ठीक है जी। खैर उनकी तो आबादी कम है, और वो जिसे वो कहा जाता है कि उनके उस तरह के मसाइल नहीं हैं। लेकिन हमारी तो आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारी तो आबादी बहुत ज़्यादा है। फिर इस्लामिक नैरेटिव, फिर सिक्योरिटी का नैरेटिव, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर TTP, इस वे